बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में ही मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे मुसलमान रहनुमाओं से बेहतर निकला है यूक्रेन के सदर, जिन्हें इतनी बड़ी ऑफर मिली। ना सिर्फ उन्होंने उस ऑफर को ठुकराया बल्कि उसके बदले में यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के अंदर क्या डिमांड की है। इस वीडियो का अहम तरीन पॉइंट यह होगा। यही नहीं, आपसे कुछ देर कबल उन्होंने अपने सदारती महल के बाहर लॉन के आगे, जी हाँ, उन्होंने एक अहम तरीन एक वीडियो पैगाम अपने ही मोबाइल से सेल्फी कैमरे के साथ उन्होंने एक पैगाम दिया है, जिसने बता दिया है कि शायद ताकत थोड़ी भी हो ना, लेकिन रेजिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। यानी वो जैसे कहते हैं ना, हाथी को एक बार बताए कि चूंटी कहे कि मैं हूँ, वो क्या चीज़ है और मैं किन मुसलमान रहनुमाओं से इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ वो आपको बताना है जी। इसके अलावा यूक्रेन की साइड से बहुत हैवी चीज़ें बता रही है कि हमने रशिया का कितना नुकसान किया है, वो आपको बताना है। एक साथ 140 पैराट्रूपर्स, जी हाँ, उनको मारने का दावा है जी। वो किस तरह है, खबर आपके सामने है। वीडियोस भी कई आपके साथ में इस बार और मज़ीद शेयर करूंगा। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि अब तक तकरीबन 3,500 रूसी फौजियों से मुतल्लिक, कोई और नहीं, चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ यूक्रेन के, वो बताने के 3,500 हम रूसी फौजी मार चुके हैं, 2,000 को हमने कैद कर लिया हुआ है। अच्छा जी, दारुल हुकूमत कीव के अंदर इस वक्त दूबदू लड़ाई हो रही है जी, गन फाइट हो रही है, अंदर घुस चुके हैं। और उसी दारुल हुकूमत कीव के अंदर जहां यूक्रेन के सदर भी मौजूद हैं। और इसके अलावा कराकीव दूसरा आम तरीन शहर है जी, यहाँ का जॉर्जियन एवेन्यू और एयरपोर्ट, इसमें इस वक्त जंग जारी है। 6 शहर और हैं जिनको इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। इन हाई अलर्ट में उमन, लुट्सिक, रिवाइन, लवाइव, चेक्सकी और कैरोसन, जी हाँ, इनको एयर अलर्ट किया गया है। खबरें इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। नेटो ने कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट यानी तारीख का सबसे पहला कोई बड़ा कदम उठा दिया है जी यूक्रेन के हवाले से, वो आपको बताना है। और दीगर काफ़ी चीज़ें अहम तरीन जो इस पहर में आपको अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले वक्त में भी आपको वीडियोस मिलते जाए। आज वीडियोस बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको खबरें सारी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जी, यूक्रेन क्लेम्स इट शॉट डाउन अ रशियन IL-76 ट्रांसपोर्टर प्लेन। ये एक बड़ा फौजी ट्रांसपोर्टर प्लेन है और उसको यूक्रेन ने गिराया। यूक्रेन इसका दावा कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको सेकंड कर रहा है कि हाँ, रशिया का बड़ा ट्रांसपोर्टर जो प्लेन है उसके अंदर क्या था वो भी आपको बताता हूँ, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है वो भी बताता हूँ। उसको यूक्रेन ने मार गिराया। अच्छा जी, यूक्रेनियन फोर्सेस क्लेम टू हैव शॉट डाउन अ रशियन IL-76 कैंडिडेट एयरलिफ्टर फ्लाइंग नियर द कंट्रीज कैपिटल कीव टुनाइट। यानी कीव के करीब उन्होंने इसको गिराया, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के करीब। Although there is no independent confirmation of this so far, IL-76 are generally used for heavy transport and paratroopers operation. Though there are derivatives of design that also serve a aerial refueling tanker, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जी। उन्होंने कहा है कि पैराट्रूपर्स के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो अभी तक जो कभी इतलात है वो ये है कि रशिया के जो टॉप कमांडोज पैराट्रूपर्स थे वो इसके अंदर थे, जिनको हवा में ही मार दिया गया है यूक्रेन के मिसाइल अटैक की जानिब से, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से। वो आपको बताना है। इसका स्टीव ट्रम्बल जी, इसको कोई और नहीं, जो यूक्रेन के जो आर्मी चीफ हैं वो खुद इसको ट्वीट कर रहे हैं, जिसको उनकी ज़ुबान में था इसको रीट्वीट किया है स्टीव ट्रम्बल ने। यूक्रेन मिलिट्री कमांड सेज दे विल शॉट डाउन अ रशियन IL-76। ये खबर मैंने आपको दे दी कि ये एक बड़ी कामयाबी है यूक्रेन की। अभी जीत हार की बातें नहीं हो रही, अभी मैं आपको जवाब की बात बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। यह रेजिस्टेंस आपको अफगानिस्तान में नहीं मिली होगी, माजरत के साथ ही मैं भी आपको बताता हूँ आपको वहाँ और इधर का कंपैरिजन क्या था। दूसरी जी, AP की रिपोर्ट जी, यूक्रेन कैपिटल अंडर थ्रेट एज रशियन प्रोसेस इन्वेजन, और वहाँ ज़बरदस्त किस्म का इसका थ्रेट है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर इस वक्त फाइटिंग हो रही है और दूबदू फाइटिंग हो रही है, फिर बता रहा हूँ, यानी गलियों और बिल्डिंग्स की ओट्स लेके फाइटिंग हो रही है। देखिए, इस तमाम सिचुएशन में जज्बा भी आपको दिखाना जी। एक और अहम तरीन खबर है, ईरानी सदर जो हैं
उनकी गुफ्तगू हुई है व्लादिमीर पुतिन से, और गुफ्तगू में उन्होंने, पहले खबर देख लें फिर आपको बताता हूँ। ईरान प्रेसिडेंट अलायंस विद रशिया इन वार्निंग अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ नेटो। उन्होंने कहा है ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कि नेटो में एक्सपेंशन ना करने का जो आपका मौक़िफ़ है हम उसमें आपकी तायद करते हैं, और इस वक्त जो हमने इन्वेजन की है उसमें भी हम आपकी तायद करते हैं, लेकिन इस मामले को अफ़ाम व तफ़हीम टेबल टॉक के ज़रिए हल होना चाहिए, इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाला जाए। यही चीन ने कहा था, तो जिसकी बिना पर कल व्लादिमीर पुतिन ने हामी भर ली थी यूक्रेन के सदर से या यूक्रेन के वफ़द से बात करने के वास्ते। के साथ उन्होंने दूसरी ऑप्शन भी कल दी थी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर यूक्रेन की जो फ़ौज है वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लो, इस कॉमेडियन से जान छुड़ा दे। लेकिन बहरहाल अब अपने दोस्त वगैरह भी मशवरा देना शुरू हो गए। ये चीज़ें थी। आखिर में मैंने आपको यूक्रेन के सदर का बताना कि उसने क्या क्या कहा है जी, लेकिन उससे पहले ये ज़रा एक वीडियो देख लें जी। ये फुटेज है जी जो सुबह के टाइम की है, यानी तकरीबन 4 बजे के करीब की। ये कीव के अंदर जो धमाके हुए हैं जी, ये देख लें जी। ये शेलिंग है। ये आपने देख लीजिए। और दूसरा चेरनोबिल से मुतलिक बता दूं, वहाँ रूसी कमांडोज पहुँच चुके, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी संभाल ली है। ये भी ज़रा देख लें चेरनोबिल से मुतलिक। वो जो एटमी प्लांट था ना, जिसे कह रहे थे कि कल बीटा गैस लीक कर रही है, रूस ने उसकी सिक्योरिटी भी संभाल ली और अपने एक्सपर्टीज़ भी उधर भेज दी है। ये देख लें जी। На Чернобыльской зоне отчуждения около Чернобыльской атомной станции за все время операции российской армии не прозвучало ни единого выстрела и ни одного разрыва снаряда. Бойцы Украинской национальной гвардии просто сложили оружие, но тем не менее попросили продолжить несение службы и сейчас обеспечивают безопасность। हाँ जी, ये साहब कह रहे हैं कि चेरनोबिल मुकम्मल रूसी सिक्योरिटी के अंडर है जी, और इसमें किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी हमारे पास है, रूस ने मुकम्मल तौर पर संभाल लिया और किसी किस्म के ख़तरे की बात नहीं है कि इस इलाके के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी इंसर्जेंसी हो कि जिसकी बिना पर ये जो एटमी प्लांट है इसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। अब आ जाता हूँ उस चीज़ के ऊपर, नेटो का, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है जी। नेटो रिस्पांस फोर्स डिप्लॉयड फॉर फर्स्ट टाइम। नेटो ने पहली बार अपनी रिस्पांस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया जी। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग अनाउंस that the alliance has activated elements of 40,000 troops NATO response force for the first time, warning press conference the Kremlin objectives are not limited to Ukraine। उन्होंने कहा ये 40,000 फौजियों की नेटो रिस्पांस फोर्स इसलिए बनाई है कि हमें लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन तक रूस के जो मामलात हैं वो महदूद नहीं होंगे। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको दी खबर। अब आ जाता हूँ मैं जिस बिना पर मैंने आपको कहा कि यूक्रेन का जो सदर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो अशरफ गनी की तरह भागा नहीं है। ख़बर यह है कि अमेरिका ने स्पेशल कमांडोज़ और अपने प्लेन के ज़रिए इसको एवेकुएट करने के लिए कि आए में आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा देते हैं, यहाँ से निकल जाएं यूक्रेन से, क्योंकि कई दारुल हुकूमत जहाँ आप खुद मौजूद हैं वहाँ इस वक्त शदीद जंग है और कुछ ही देर है कि आप शायद बचें भी ना। तो उसने कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अपनी फ़ौज के साथ रहूँगा, अपनी पब्लिक के साथ रहूँगा, मर जाना पसंद करता हूँ। अगर आपने हमारी कोई मदद करनी है तो हमें असलहा भेज दें, हमें असलहा भेज दें। ये यूक्रेन के सदर खुद कह रहे हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है, और अभी वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने ये एक पैगाम दिया जी। इस पैगाम के तहत उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। पहले ट्वीट सुना दो फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ जी। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं जी, A new day on the diplomatic front line begins with the conversation with Emmanuel Macron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working. यानी जंग के हवाले से जो इत्तेहाद है वो काम करना शुरू हो गया है। मेरी डेविड मैक्रोन से बात हुई है, एमानुएल मैक्रोन से बात हुई है फ्रांस के। इस वक्त असला और दीगर चीज़ें हमारे पार्टनर्स हमें भिजवा रहे हैं, रास्ते के अंदर है यूक्रेन को असला देने का। जो असला है वो इस वक्त ऑन द वे है जी। ठीक है, हमारे पार्टनर्स हमें वेपन्स और इक्विपमेंट भिजवा रहे हैं। ये चीज़ वो आपको बताना था कि इस सिचुएशन में जब कहा अपनी जान बचा लो, तो उस शख्स ने एक वीडियो पैगाम दिया जी, ये देखें। Ранку, українці.
мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це. इसको अप्रिशिएट करना बनता है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, अपनी फ़ौज के साथ हूँ। हमें डराने की कोशिश नहीं करें, हमें सिर्फ असला दें, फिर देखें हम रूस की फ़ौज का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बंदे को। सॉरी माजरत के साथ, अशरफ गनी ये नहीं कर सके, वो ऐसे भागे जैसे भागने का हक था। और सारी उम्र और जब तक ज़िंदा रहेंगे या उनकी औलादें ये बोझ ज़रूर उठाएंगी। कम इस शख्स की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की औलाद ये बोझ नहीं उठाएगी। ये कॉमेडियन ज़्यादा सीरियस निकला, ये कॉमेडियन था, ये ज़्यादा सीरियस निकला। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।